Hello class 7th. We were doing chapter number 8 and in the previous video we have done the Ganga Brahmaputra basin और इसके हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, पीपल ऑफ दिस बेसिन एंड अबाउट फोना। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोना। फोना ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के फोना के बारे में पढ़ेंगे। फोना क्या होती हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्पीशीज पाई जाती हैं, कैसी वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फ्रेश वाटर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ लार्ज वैरायटी ऑफ फिशेज एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्वेटिक लाइफ। गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्रेश पानी में जो साफ़ सुथरा पानी है उसमें बहुत ही वैरायटी की फिशेस पाई जाती हैं, उसके साथ साथ एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाले बहुत सारे जीव जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, देखिए कैसी फिशेस होती हैं, रोहू, कैटला, हिल्सा। बेटा आपको इसके नेम जो है वो लर्न करने होंगे, ये आपके वन वर्ड में आ सकते हैं। Most of the people living in the Ganga Brahmaputra basin regularly eat rice and fish. A variety of dolphin, locally called susu, is found in fresh water of rivers. ज़्यादातर जो लोग हैं इस बेसिन के वो क्या खाते हैं, चावल और फिशेस ज़्यादा खाते हैं। और जो फिश है, डॉल्फिन जो है हमारी, एक सुसु नाम की डॉल्फिन जो कि लोकली एक वैरायटी है जिसे लोग खाने में पसंद करते हैं, और वो कहाँ पे मिलती है हमें, फ्रेश वाटर ऑफ रिवर में, नदियों के साफ पानी में ही ये जो डॉल्फिन है ये पाई जाती है। अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द बेसिन। एलिफेंट, टाइगर, डियर, monkeys, one-horned rhinoceros and are common in the region. Also there are Bengal tiger, crocodile and alligators in the delta areas. वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो डियर, टाइगर्स, एलिफेंट, मंकीज़, एक सींग वाले राइनोसोर्स, ये सब जो है यहाँ पर बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बंगाल टाइगर जो कि सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये सारे डेल्टा एरियाज में वहाँ पर नॉर्मली पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डू द पीपल। लोगों का कैसा रहना है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है लोगों का। The physical environment of the Ganga Brahmaputra basin play a significant role in the human lifestyle and their activities. The distribution of population is also influenced by the physical environment. In the hilly areas, the density of population is low due to inhospitable condition. These plains area are very thickly populated. अब फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण यहाँ पर जो है वो लोगों की आबादी चेंज होती रहती है। कैसे? अब फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे कि जहाँ पर हिली एरिया होगा वहाँ पर जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, ठीक है, स्कार्स होगी। जो एरियाज प्लेन होंगे, जहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है रिसोर्सेज की वो इजीली एक्सेसिबल होगी, जहाँ पर इजीली लोग मार्केट को देखते हैं या इजीली वहाँ पे सब कुछ उनको मिल सकता है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कैसी होगी, डेंस होगी, वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी और कितनी नहीं होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, द प्लेन एरियाज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हिली एरिया में जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं, आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कम हैं, रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन प्लेन एरियाज़ में जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होने के कारण लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं। There are many large and small cities in this basin, but the bigger one are located on the bank of the Ganga river. Some of them are Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna and Kolkata. These are also called million cities as their population is more than 10 lakh. A large variety of industries have been established in these cities. देखिए क्या बताया कि इन प्लेन्स में बहुत सारी सिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी शहर हैं, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वो कहाँ पर हैं, गंगा रिवर के किनारे, जैसे कि कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना,
कोलकाता, ये सब सिटीज़ जो हैं ये किसके किनारे पे बसी हुई हैं? गंगा रिवर के किनारे में, गंगा नदी के पास, ठीक है। इसीलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है, 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है इन सिटीज़ की। इन सिटीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो रखी हैं। The Ganga Brahmaputra basin has a well-developed system of transport in the plain area. Roadways and railway help in the movement of the people and goods from one place to another. The river are navigable for long distance. Kolkata is an important part on the Hooghly River. Many cities like Lucknow, Varanasi, Patna, Guwahati, Kolkata, etc. are important airports. अब बताया कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में रोडवेज़ भी हैं और रेलवे भी बिछाई जा सकती है इजीली, जो कि लोगों को इधर से उधर सामान ले जाने में हेल्प करती है। ये सारी के सारी जो रिवर्स हैं ये नेविगेबल है, नेविगेबल यानी कि देखी जा सकती हैं लंबे। कोलकाता जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हुगली रिवर का, क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी सिटीज़ जो है वो सेटअप हो रखी हैं। और बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि रोडवेज़ हैं, रेलवेज़ है, इसी के साथ साथ एयरपोर्ट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि लखनऊ में, वाराणसी में, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, ये सब क्या है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स भी सेटअप हो रखे हैं। नेक्स्ट इज देयर आर मेनी सेंटर इन दिस बेसिन विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड है बेटा, यहाँ पर वर्ल्ड आएगा। Agra, along the bank of Yamuna River, is known for Taj Mahal, Red Fort, and other monuments. Allahabad, located on the confluence of Ganga and Yamuna River, is famous for Kumbh Mela. Many places in Bihar and Uttar Pradesh have Buddhist stupas such as Sanchi, Gaya, etc. Lucknow is known for Imambara, while Varanasi is famous for Shivlinga. Assam and Arunachal Pradesh have wildlife sanctuaries such as Manas, Kaziranga, etc. The tribal culture of the people living in Arunachal Pradesh is unique in itself and is worth visiting. यही बताया है कि हर एक जगह की अपनी अपनी महत्वता है। जैसे कि आगरा जो है वो यमुना रिवर के किनारे बना हुआ है, जो कि ताजमहल, रेड फोर्ट और इसके अलावा बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना रिवर के मिलन के बीच में बना हुआ है, जो कि कुंभ मेला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हर साल कुंभ मेला इलाहाबाद में ही लगाया जाता है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट स्तूपास, यानी कि जहाँ पे बुद्ध लोग बैठ के अपना प्रवचन दिया करते थे, वहाँ पर स्तूप्स बनाए गए हैं। सांची स्तूप, बौद्ध स्तूप्स, तो वहाँ पर क्या है, ये भी टूरिस्ट की एक विजिट करने की साइट्स बनाई गई हैं। लखनऊ ऐसे फेमस है अपनी चीज़ों के लिए। असम और अरुणाचल प्रदेश फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर जंगल हैं, जंगल में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ होती है। तो वहाँ पर मानस पार्क है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये आपको पता होना चाहिए कि मानस पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसके लिए फेमस है, अपने ट्राइबल कल्चर के लिए। ट्राइबल कल्चर यानी कि लोग अभी भी वहाँ पर जंगलों के बीच में रहना पसंद करते हैं, इसलिए लोग वो देखने भी वहाँ पर जाते हैं। So with this your chapter is over. Hope you understand the chapter very well. If you have any doubt, please comment in the comment section.